काल लब्धि का चल रहा था ना। हाँ, निश्चय सम्यक दर्शन स्वकाल में ही प्राप्त होता है, तत्वाश्लोकवाद। यानी इसमें निमित्तों का निषेध करना है कि बाह्य निमित्त कुछ स्वभाव पर्याय में काम, स्वभाव पर्याय हो या विभाव पर्याय हो, किसी भी पर्याय में निमित्तों का कर्तृत्व नहीं है, ये साध्य सिद्ध करना है। हाँ। अपनी स्वयं उत्पादनगत योग्यता से होता है, ये बताकर आचार्यों को वस्तु व्यवस्था की स्वतंत्रता सिद्ध करनी, क्योंकि पराधीनता के कारण ही तो यहाँ इस जीव को संसार में दुख प्राप्त हो रहा है। और ये पराधीनता इसी कारण है, निमित्त से कार्य देखता हुआ ही वस्तु की परिणति को वह पराधीन मानकर बैठता है और अपना कार्य करने के लिए दूसरे की अपेक्षा रखता है या दूसरे का कार्य होने के लिए अपनी अपेक्षा मानता है, और ऐसे ही संसार में स्वयं को रखता है। यानी मेरी जरूरत है संसार को, इस ऐसे अभिप्राय से यह संसार में परिभ्रमण करता आया है। तो देखा जाए तो वस्तु का स्वभाव ऐसा नहीं है, वस्तु के स्वभाव में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, और किसी भी वस्तु को किसी भी अन्य वस्तु की अपेक्षा है नहीं, परिणाम में भी और ध्रुव रहने में भी। तो इस प्रकार से अगर वस्तु को जानकर फिर निमित्तों का विचार किया जाए तो ठीक है, लेकिन वस्तु स्वभाव को न समझकर सिर्फ निमित्तों की मुख्यता को देखते हुए इंद्रियों के द्वारा तो केवल राग द्वेष मोह इष्ट अनिष्ट परिणाम ही बनते रहते हैं। इसलिए धर्म को भी इसने पराधीन कर दिया है, केवल विभाव पर्याय ही पराधीन हो गई ऐसा नहीं है, निमित्त के कारण कार्य होता हुआ मानता हुआ इसकी, यानी ये कहाँ तक पहुंचा तो धर्म रूप कार्य भी प्रकट करने के लिए निमित्त को ही करता देख रहा। और वही हमने देखा था कि अज्ञान अवस्था में तो जो भगवान का स्वरूप नहीं जानते हुए तो भगवान के द्वारा ही अपना कार्य सिद्ध करने का विकल्प करते हैं। और फिर थोड़ा ज्ञान होने पर फिर कर्म आदि प्रकृति की अपेक्षा से ही धर्म का कार्य होता हुआ माना जाता है। ज्ञानी देवशास्त्र गुरु का, ज्ञानी के तो देवशास्त्र गुरु का पूरा श्रद्धान है, ऐसा नहीं कि ज्ञानी के वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता का ज्ञान होने के कारण देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं रहती, ऐसा थोड़ी। उल्टा ज्ञानी की श्रद्धा सम्यक है और मिथ्या ज्ञानी की श्रद्धा मिथ्या है। यानी देवशास्त्र गुरु वितरागी है, ये समझता है कि वे मेरे में कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इसने उनके निमित्त से कार्य प्रकट किया है तो उनके प्रति ज्ञानी का जो बहुमान आता है वो अज्ञानी को किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता। क्योंकि जो आनंद भगवान को प्रकट हो गया है वही आनंद इस जीव को भी पर्याय में प्रकट होने पर महिमा आए बिना थोड़ी रहेगी। और वो फिर वो सारा आर्यंत दशा में जो हितोपदेश होता है उसके निमित्त से ही तो ये सारा अपने पास आया है तत्व। और उस तत्व का श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता हुआ स्वयं भी उनके जैसा बनने के मार्ग पर मोक्ष मार्गी बनता हुआ व्यवहार से सच्चे देवशास्त्र गुरु की समीचीन श्रद्धा ज्ञानी की देखी जाती है। और अज्ञानी की इससे विपरीत है। इसलिए अब यहाँ पर तो जो प्रकरण चल रहा है उससे भी आगे, अब कर्णाणियों की अपेक्षा से जो स्वभाव पर्याय की चर्चा चल रही थी उसमें भी करण लब्धि में जो अंतरकरण रूप उपशम परिणाम बनते हैं शिव भाव आदि, तो उनके द्वारा ही सम्यक दर्शन रूप कार्य बनता है ऐसा कहा जाता है। पंडित जी ने यह श्लोक वार्तिका उद्धरण देकर बताया कि कार्य उस अंतरकरण रूप उपशम यानी अंतरकरण रूप परिणामों के द्वारा नहीं हुआ है, निश्चय सम्यक दर्शन रूप कार्य काल लब्धि आने पर हो गया है। यहाँ पढ़ रहे थे हम। ठीक, हाँ फिर से उतना करेगा कोई। हाँ भाई। जिनको मोक्ष प्राप्त होना अति सन्निकट है, ऐसे भव्य जीवों के ही मिथ्या दर्शन आदि के प्रतिपक्षभूत निश्चय सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है, अन्य भव्यों के नहीं। क्योंकि अंतरंग बहिरंग कारणों का सन्निधान कदाचित होता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन के पूर्व
अव्यवहित पूर्व जो पर्याय युक्त जीव होता है उसी में ऐसी योग्यता होती है कि उसके अव्यवहित उत्तर समय में निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना निश्चित है। आगे अब वही फिर तत्वाश्लोक वार्तिक का बता रहे यथा निश्चय समाश्रयणे तु यदनन्तरं मोक्ष उत्पादः तदेव मुख्यम। क्या है भैया निश्चय समाश्रय? हमारे में नया आश्रय, नया आश्रय। निश्चय नयम आश्रयणी, ऐसा करो। निश्चय नय का आश्रय। निश्चय नयम आश्रयणी तु यदनन्तरं मोक्ष उत्पादः तदेव मुख्यम मोक्षस्य कारणम अयोग केवली चरम समयवर्ती रत्नत्रयम इति। निश्चय नय का आश्रय करने पर तो जिसके बाद मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की उत्पत्ति होती है, वही अयोग केवली का अंतिम समयवर्ती रत्नत्रय परिणाम मोक्ष का मुख्य कारण है। पर्याय विशेष युक्त द्रव्य में निश्चय उपादान। हाँ भैया आ गया। यहाँ क्या कहा अभी? यहाँ पे ये कहा निश्चय नय का आश्रय करने पर तो जिसके बाद मोक्ष की उत्पत्ति होती है वही अयोग केवली का अंतिम समयवर्ती रत्नत्रय परिणाम मोक्ष का मुख्य कारण है। मैंने जो अयोग केवली का अंतिम समयवर्ती जो रत्नत्रय है चरम समय वाला, उसको सिद्ध दशा का मुख्य कारण कह रहे हैं। मैंने उपादान उपादेय भाव बताया अंतिम समयवर्ती रत्नत्रय और मोक्ष में। हाँ, तो उसको निश्चय उपादान संज्ञा लागू होगी जो अयोग केवली दशा का जो चरम समय वाला जो रत्नत्र है वो निश्चय उपादान, और सिद्ध दशा को कह रहे हैं वो कार्य। हाँ, उपादेय। यानी उस कार्य में अन्य किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं है, ये बताने के लिए फिर वापस बताया 14 गुण स्थान पर। हाँ, जो मोक्ष रूप कार्य प्रकट हो रहा है वो अगर निश्चय रत्नत्रय रूप अनंतर क्षणवर्ती उपादान से हो रहा है, तो जो भी कार्य जहाँ भी स्वभाव रूप पर्याय प्रकट होगी, यानी पहले प्रथम उपशम सम्यक दर्शन भी जहाँ प्रकट हो रहा है तो अपनी उपादानगत योग्यता से ही हो रहा है, वो किसी अन्य बाह्य कारणों से नहीं हो रहा। और यहाँ पे निश्चय नय का आश्रय माने निश्चय उपादान ही लेंगे ना, वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय सहित विशिष्ट द्रव्य। हाँ, उसी को आगे लिया है ना वापिस इसी में। निश्चय उपादान निश्चय नय का आश्रय माने क्या? पर्याय विशेष युक्त द्रव्य में निश्चय उपादानता का समर्थन करते हुए उसी परमागम के इस वचन पर भी दृष्टिपात कीजिए। यानी निश्चय उपादान किसे कहा? पर्याय विशेष युक्त द्रव्य को। विशेष पर्याय से संयुक्त जो द्रव्य है उस समय का, उसको कह रहे हैं निश्चय उपादान। तो उसी का समर्थन करते हुए कह रहे हैं चारित्रस्य उपादानम पर्याय विशेषात्मकस्य द्रव्यस्य उपादानत्व प्रतीतेः। वे निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, निश्चय चारित्र के उपादान कारण हैं, क्योंकि पर्याय विशेष सहित द्रव्य में ही उपादान पने की प्रतीति होती है। फोटो काढून दिला ठीक है। निश्चय सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को निश्चय चारित्र का उपादान कारण कह रहे। आपके पास था ना? कल का याद। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे निश्चय सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को निश्चय चारित्र के उपादान कारण कह रहे हैं। माने निश्चय चारित्र को कह रहे हैं उपादेय और निश्चय सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को कह रहे हैं उपादान। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? चारित्र की पूर्णता
सिद्ध दशा में होती है, इस अपेक्षा ले रहे हैं क्या? बस इतना ही लेना है। हम्म क्योंकि 14 गुण स्थान के अंत तक चारित्र की अशुद्धता है, हाँ अपेक्षा से उसको व्यवहार चारित्र कह सकते हैं। इसलिए वो व्यवहार चारित्र एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार का है व्यवहार चारित्र। यानी असद्भूत व्यवहार में से बहिरंग में जो द्रव्यलिंग आदि धारण किया जाएगा वो भी व्यवहार चारित्र ही कहलाएगा। और फिर उसके उस प्रकार के बहिरंग चारित्र के पालन के लिए जो अंतरंग में शुभ परिणाम बन रहे ये भी व्यवहार चारित्र में ही आते हैं। तो आदि जो है अंतरंग बहिरंग वे सारे व्यवहार चारित्र के भेद कहलाएंगे। संयम के भेद जो है या चारित्र के भी जो भेद कहे जा रहे हैं तो व्यवहार चारित्र कहेंगे उसको। और जो चौथे गुण स्थान में स्वानुभव से समता भाव प्रकट होता है उसको भी व्यवहार चारित्र नाम प्राप्त होता है। कारण वो मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है, इसलिए एक कारण यानी वो अपूर्ण है। चारित्र यानी चारित्र की पूर्णता, इसलिए तो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों को व्यवहार कहेंगे। अपूर्णता की भी अपेक्षा से कह सकते हैं। वो तीनों जो चौथे गुण स्थान में प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो उनको मोक्ष रूप कार्य की अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी कहने में आया है, क्योंकि वे साक्षात कारण नहीं है, परंपरा कारण है। क्योंकि चौथे गुण स्थान में प्रकट होने वाला जो रत्नत्रय है उसके द्वारा मोक्ष कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। मोक्ष रूप कार्य की उत्पत्ति तो अंतिम समयवर्ती चौथे गुण स्थान के रत्नत्रय से होती है। इस अपेक्षा से उसको व्यवहार कहने में बाधा नहीं है। भैया जैसे चतुर्थ गुण स्थान में छायक सम्यक दृष्टि जीव और 13वें गुण स्थान में जो केवली का परम अवगाढ़ सम्यक प्रकट हुआ है, तो ये तो श्रद्धा की अपेक्षा वहां 13वें में जाके वो श्रद्धा पूर्ण हो रही है, ज्ञान भी 13वें में ही पूर्ण हो रहा है। चारित्र को कह रहे हैं कि वह सिद्ध दशा में जाके पूर्ण हो रहा है। अब परम अवगाढ़ की पूर्णता हम जो श्रद्धा की 13वें में कहेंगे पूरी की सिद्ध में कहेंगे? नहीं पूरी तो इनकी हो गई ना 13वें में समझो। तो अब जैसे यथाख्यात चारित्र भी है तो वो 11वें से हम सिद्ध दशा तक ही तो कहते हैं ना। ठीक है ना, लेकिन अब योग आदि की अपेक्षा से इसको कह रहे हैं ना चारित्र के। अब योग रहा ना 13वें में, तो उस दृष्टि से ही उसको अभी आप पूर्ण कह रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसा क्यों कहते? हाँ ठीक है। 13वें गुण 14 गुण स्थान का अंतिम समय का रत्नंत्र है, मोक्ष का कारण है, और सिद्ध दशा में चारित्र की पूर्णता होती है। अब चारित्र किसे कहते हैं इसका भी फिर स्पष्टीकरण होना जरूरी है। यानी परिपूर्ण चारित्र नाम किसका, एक देश चारित्र नाम किसका। जैसे यहाँ पर मोक्ष की व्याख्या अलग अलग की ना हमने, दृष्टि मुक्त, जीवन मुक्त, देह मुक्त, इस प्रकार से मुक्त की भाषा, मुक्ति की परिभाषा हमने कथनचित भिन्न भिन्न की है। तो दृष्टि मुक्त अर्थ सर्वथा मुक्त थोड़ी मानते हैं। जीवन मुक्त सर्वथा मुक्त नहीं कह रहे, लेकिन मुक्त शब्द तो लगा है सबके साथ। तो मुक्त शब्द लगने से थोड़ी वहां पर पूरी मुक्ति का अभिप्राय लिया जा रहा है। प्रकरण के हिसाब से वैसा वैसा मुक्ति का अर्थ हम पकड़ रहे हैं। श्रद्धा की अपेक्षा चौथे गुण स्थान में वह मुक्त है, इस अपेक्षा से उसको दृष्टि मुक्त कहा, क्योंकि उसकी पूरी श्रद्धा बैठ गई है मोक्ष रूप स्वभाव पर। यानी मोक्ष है क्या वस्तु, मोक्ष माने जीव का स्वभाव, यानी सिद्ध कहो या मोक्ष कहो दोनों एक ही तत्व है। सिद्ध तत्व या तत्व, यानी मोक्ष को हम तो ये समझते हैं कि मोक्ष कोई क्षेत्र का थोड़ी ही नाम है। मोक्ष माने एक परिणाम ही है, और वो परिणाम सिद्ध दशा कहो उसका ही अपर नाम है, मोक्ष दशा कहो या सिद्ध दशा कहो, दोनों एक अर्थ अच्छी हो गई। क्या बता रहे थे? ये सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, वहाँ योग के कारण वहाँ सिद्ध दशा में चारित्र की पूर्णता ही कह रहे हैं, अरिहंत को चारित्र पूर्ण नहीं है यथाख्यात होने पर। दृष्टि मुक्त की बात कर रहे थे हम ना। चौथे गुण स्थान में दृष्टि मुक्त माने क्या, यानी श्रद्धा में उसने अपना जो मोक्ष स्वभाव है उसको स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसको दृष्टि मुक्त कहा जा रहा है।
तो चौथे गुण स्थान में श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों प्रकट हो जाते हैं युगपत, हाँ। लेकिन पूर्ण क्रम से हो रही है, ऐसा कहा जाता है। और ये स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए हैं, इस कारण से उसको अब जिनको व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है, जो लक्षण आगम में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कहा गया है, उस अपेक्षा से देखो तो जो चौथे गुण स्थान में स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, उसको निश्चय ही नाम प्राप्त होता है। यानी और व्यवहार परिभाषा बदलती जाएगी ना। हाँ। यानी जो शुभ भाव रूप व्यवहार है उसकी अपेक्षा से ये शुद्धोपयोग रूप सम्यक दर्शन है, उसको निश्चय नाम प्राप्त होता है। लेकिन आगे की गुणस्थान की अपेक्षा से विचार करो तो आगे के गुणस्थान वाला रत्नत्रय अगर निश्चय कहा जाएगा तो पीछे के गुणस्थान वाले के रत्नत्रय को व्यवहार कहा जाएगा। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वह शुभ भाव रूप जैसा व्यवहार है वैसा व्यवहार नहीं है, क्योंकि उसको व्यवहार भी हमने देखा था ना कारण। हाँ, साक्षात मोक्ष रूप कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है और उसमें अपूर्णता है, ये दो थे। इसलिए चारित्र की, व्यवहार की परिभाषाएं प्रकरणानुसार समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है सर्वथा। यानी कभी निश्चय रत्नत्रय को भी व्यवहार कहा गया और कभी त्रिकाली ध्रुव जो है हम जिसको सम्यक दर्शन का कारण मानते हैं तो वो निश्चय है कि व्यवहार है, तो हम उसको निश्चय ही पढ़ते आए समयसार के माध्यम से। लेकिन जब कार्य की अपेक्षा से देखते हैं तो उस त्रिकाली ध्रुव को भी व्यवहार कारण कहा, क्योंकि उसकी व्याप्ति नहीं है सम्यक दर्शन के साथ। जहां जहां त्रिकाली उपादान वहां वहां सम्यक दर्शन, ऐसी व्याप्ति न होने के कारण उस विषय को भी रत्नत्रय की उत्पत्ति की अपेक्षा से व्यवहार कारण ही कहा, क्योंकि रत्नत्रय जो उत्पन्न होगा चौथे गुण स्थान में तो उसका कारण है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप उपादान। तो अनंतर क्षणवर्ती जो पर्याय है उपादान रूप, तो उसको वहां पर निश्चय उपादान कहते हैं और त्रिकाली उपादान को व्यवहार कहते हैं। ऐसी इस प्रकार से व्यवहार और निश्चय की परिभाषाएं प्रकरण अनुसार समझनी पड़ेगी। और तब जब आगे जाकर ये भी कह सकते कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी व्यवहार है कार्य का, निश्चय कारण तो उस समय की योग्यता है। तो हम तो उपादान के भेद करके देखते भी है ना, स्वयं वो है वो पर्याय, हर एक पर्याय। तो निश्चय कारण तो अभेक्षक कारक की अपेक्षा से वही पर्याय है जिस पर्याय में वह कार्य है। तो इस निश्चय और व्यवहार की परिभाषाएं द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से बदलेगी। फिर न्याय दीपिका में हमने वो भी देखा था कि आगम भाषा के नए और अध्यात्म भाषा के नयों की अपेक्षा से भी परस्पर विरोधी है। आगम भाषा जिसे निश्चय कहता है, शुद्ध कहता है, उसी को अध्यात्म व्यवहार कहती है, और जिसको अध्यात्म भाषा निश्चय कह रही है उसी को आगम भाषा व्यवहार कहती है। यानी प्रशंसा, अनुकंपा, अस्तित्व, लक्षण आगम भाषा ने ये शुद्ध नय से कहा और आध्यात्म भाषा में प्रशंसा, अनुकंपा, अस्तित्व, व्यवहार से कहा। तो आगम और अध्यात्म का सुमेल बिठाना पड़ेगा। दोनों परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं तो भी अपेक्षाएं समझकर प्रकरण अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो कहीं पर भी विरोध नहीं रहेगा। तो यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो है वह निश्चय चारित्र के उपादान कार्य, क्योंकि पर्याय विशेष सहित द्रव्य में ही उपादान करने की प्रतीति होती है। पर्याय विशेष सहित द्रव्य में ही उपादान करने की प्रतीति होती है। क्या कहना चाहते हैं इसमें? हेतु ये दिया है ना उन्होंने, निश्चय ज्ञान का ज्ञान निश्चय चारित्र के उपादान कारण है, ये हो गई प्रतिज्ञा। लेकिन हेतु जो दिया है पर्याय विशेष सहित द्रव्य में ही उपादान करने की प्रतीति होती है, इसका अभिप्राय क्या है? यानी क्यों इस हेतु से ये कैसे सिद्ध हो रहा है कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान ही निश्चय चारित्र के उपादान कारण है? यानी पर्याय विशिष्ट द्रव्य ही निश्चय सम्यक चारित्र का कारण है, ऐसा कह रहे हैं ना। तो यहाँ उसका ये हेतु जो दिया है पर्याय विशिष्ट द्रव्य, तो इस हेतु के द्वारा ये साध्य कैसे सिद्ध हो रहा है
कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान जो है वे निश्चय सम्यक चारित्र के कारण है। पर्याय विशिष्ट द्रव्य का अभिप्राय क्या लेना? पर्याय विशिष्ट द्रव्य यहाँ पे पंडित जी को निमित्त, जो बाह्य निमित्त हैं उनका निषेध निषेध। करना है ना, तो इसलिए उन्हें एक ही द्रव्य की जो पर्याय है, तो पर्याय सहित विशिष्ट द्रव्य को ही वहां पे कारण रूप से स्वीकार किया है। बराबर, पकड़ में आया? हाँ, और एक बार बताइए, मैं बताऊंगा। आप अच्छे से बता देंगे भैया। मैं बताऊंगा ना, आप फिर से रिपीट कीजिए वो वाक्य। यहाँ पे पंडित जी को, क्योंकि जो व्यवहार एकांतवादी हैं उनका वो प्रेरक निमित्त पे जोर दे रहे हैं ना, तो उनका निषेध करने के लिए एक ही द्रव्य की पर्याय को कार्य कारण रूप से माने वहां पे बता रहे हैं। तो पर्याय विशेष विशिष्ट सहित द्रव्य उसको कह रहे हैं, जो एक समय पूर्व की पर्याय उसको कहा कारण और उत्तर पर्याय को कहा कार्य। तो वही प्राक अभाव प्रध्वंस अभाव आदि में जो लिया है प्रकरण, उसी अपेक्षा से यहाँ कह रहे हैं। हाँ, यानी कारण पर्याय विशिष्ट द्रव्य ही कार्य का होता है, अन्य द्रव्य नहीं होते। हाँ, अन्य द्रव्य का निषेध करने के लिए। यानी सम्यक चारित्र रूप कार्य प्रकट हुआ है, वह कार्य किसके कारण हुआ? तो अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पर्याय से परिणत जो द्रव्य है, उस पर्याय परिणत द्रव्य के द्वारा ही अगले क्षण में सम्यक चारित्र पर्याय परिणत द्रव्य रूप कार्य हुआ। ये प्रमाण से कहा जाता है ना, तीन अपेक्षा से हमने वो बातें देखी थी वहां। हाँ, एक प्रमाण की अपेक्षा, एक ऋजु सूत्र न्याय की अपेक्षा और एक व्यवहार की अपेक्षा, व्यवहार न्याय की अपेक्षा। तो व्यवहार न्याय की अपेक्षा से क्या कहा था? व्यवहार न्याय की अपेक्षा से तो यहाँ पे वो द्रव्यार्थिक न्याय वाला व्यवहार न्याय लेके उनने त्रिकाली उपादान कारण को कार्य का कारण कहा था। हाँ, फिर रुजु सूत्र न्याय की अपेक्षा से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय माने स्थूल रुजु सूत्र न्याय की अपेक्षा से वहां पे उन्होंने अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को कार्य का कारण कहा। और प्रमाण की अपेक्षा से, क्योंकि प्रमाण में धर्मी और धर्म दोनों को लेते हैं, तो इसलिए वहां पे पर्याय सहित विशिष्ट द्रव्य को कारण रूप से कहा। क्योंकि हमारे यहाँ केवल पर्याय ही परिणमती है और द्रव्य परिणमता नहीं है, ऐसा नहीं माना गया है। हाँ, पर्याय के साथ कथनचित द्रव्य भी परिणमन करता है। कथनचित द्रव्य भी, यही तो प्रवचन सार की हमने कहा था, देखी भी थी कि परिणमति जैन द्रव्यम तत्कालम तन्मयति तन्नतम। जिस काल से पर्याय परिणत होती है उस काल में द्रव्य भी उस पर्याय रूप से परिणमता है। तो ये सारी देखने के दृष्टिकोण ही है ना। कभी देखा केवल देखा, द्रव्य की ओर से परिणमन देखा, कभी पर्याय की अपेक्षा से संपूर्ण द्रव्य का परिणमन देखा, कभी द्रव्य मात्र देखा, कभी पर्याय मात्र देखा। तो यह अभेदवृत्ति, अभेदोपचार, भेदोपचार और भेदवृत्ति, यानी इन नयों के द्वारा हम वस्तु को देखकर प्रकरण के अनुसार वहां अर्थ समझ सकते हैं। तो द्रव्य की अपेक्षा से पूरा वस्तु का परिणमन द्रव्यार्थिक नय का विषय वो अभेदवृत्ति में आएगा। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य का परिणमन देख रहे तो अभेदोपचार में आएगा। मात्र ध्रुव रूप अवस्था देखेंगे, ध्रुव देखेंगे, ध्रुव अंश देखेंगे तो भेदोपचार का विषय हो जाएगा। पर्याय मात्र परिणमन देखते हैं तो वहाँ भेदवृत्ति विषय तो है, तो भेद अखंड ही, जैसे द्रव्य गुण पर्याय अप्रदेश अपेक्षा से भिन्न नहीं है। लेकिन जब चलती है कार्य और कारण की अपेक्षा से तो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि समय सार पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि द्रव्य जो है वो निष्क्रिय है, अपरिणामी है। मानी जो समय सार है वह पर्याय सहित है, जो हमें ध्यान का ध्येय बनाना है कि मात्र ध्रुव ध्यान का ध्येय है कि ध्रुववान ध्यान का ध्येय होता है। ध्रुव अंश ध्यान का विषय है कि ध्रुववान आत्मा ध्यान का ध्येय। और समय सार जो है वह ध्रुव अंश की बात कर रहा है कि ध्रुववान की बात कर रहा है। अगर ध्रुववान की बात कर रहे हैं तो ध्रुववान माने क्या और ध्रुव अंश माने क्या, तो प्रश्न आएंगे ना। तो समय सार में जो चर्चा चल रही है तो वो किसकी है? जो समय सार विषय हम कह रहे हैं उसमें पर्याय है कि नहीं? समय सार जो हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें त्रिकाली ध्रुव की चर्चा है ना, त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत उसकी चर्चा है।
तो उसमें पर्याय गर्भित है कि पर्याय रहित वह ध्रुव ध्यान का विषय है, या वो समीकर अपना त्रिकाली उपादान है। वो त्रिकाली शुद्धात्मा। तो पर्याय रहित अगर कहेंगे तो वो अंश हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, और ध्यान का देह खंडित नहीं होता है, अखंड होता है। इसलिए उसको अगर पर्याय रहित मानेंगे तो और ध्यान का विषय बनाएंगे तो अखंड आनंद नहीं आएगा, खंडित आनंद आएगा। फिर उसको समझने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि पर्याय रहित ध्रुव तो ध्यान का विषय है, और जानने वाली पर्याय उसको जानती है तो ध्रुव पर्याय हो गया तो अखंड हो गया। ऐसा भी एक कथन चलता है, क्योंकि जैसे अभी कहा ना, सामान्य रूप से जब चर्चा समयसार की अपेक्षा से चलती है तो पर्याय परद्रव्य से भिन्न, ऐसा ही कहा जाता है। तो पर्याय और परद्रव्य से जब भिन्न की बात आती है तो उसका भाव यही लगता है, क्योंकि उसमें शुद्ध पर्याय नहीं, शुभ पर्याय नहीं, अशुभ पर्याय नहीं, इसी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। तो उसमें नहीं का अभिप्राय पकड़ना पड़ेगा कि उसमें नहीं है मतलब वो पर्याय रहित, ऐसा जो सांख्य ने माना हुआ पुरुष का स्वरूप है, इस प्रकार से हमने समयसार को जाना है क्या, माना है क्या। इसलिए तो कुंदकुंदाचार्य को लिखना पड़ा कि ध्रुव मात्र नहीं है जो ध्यान का विषय है, वो परिणाम स्वभाव वाला भी है, मात्र अंश नहीं। इसलिए तो 121 125 गाथा कर्माधिकार में जीव भी परिणामी है, इस साध्य को सिद्ध करने के लिए कही। यानी जो शुद्धात्मा है वो भी परिणामी है, एक तो ये बात है। सर्वथा सांख्य मतानुसार कुटस्थ नित्य निष्क्रिय ऐसा नहीं है, कथनचित उसमें परिणाम है। अब वो परिणाम उसमें किस प्रकार से देखते हैं कि जिससे वो हमारे ध्यान का विषय अखंड बनेगा। गुण के द्वारा देखिए, गौण करेंगे तो गौण का मतलब फिर जो हम ध्रुव अंश लेते हैं तो उसमें भी पर्याय गौण ही है। दोनों में अंतर क्या रहेगा फिर, क्योंकि यहाँ ध्रुववान जो त्रिकाली शुद्धात्मा है उसमें पर्याय गौण है, और जो ध्रुव अंश है तब वहां पर भी पर्याय वहां गौण है कि अभाव है, तो दोनों जगह गौण है। फिर दोनों में अंतर क्या रहेगा, फिर वापिस ये प्रश्न आता है, क्योंकि वहां पर भी आप पर्याय गौण कह रहे हैं और यहाँ ध्रुवांश की चर्चा कर रहे हैं तब भी पर्याय वहां गौण ही कहा जा रहा है, तो दोनों एक जैसे ही हो गए। अगर दोनों जगह पर्याय गौण करे, गौण का अर्थ उस काल में, उस ज्ञान नए ज्ञान में वो है ही नहीं, इसलिए जिस नए के द्वारा वस्तु जानी जाती है उस नए के द्वारा वह वस्तु वैसी ही है, भी नहीं होती है। एवकार लगाया जाता है हर एक नए के द्वारा बताए गए वाक्य को। हम कहते कि भी है, लेकिन भी ऐसा नहीं है, एवकार लगाया है कि निश्चय से जैसे विषय को दिखाया तो उस नए से वह वस्तु वैसी ही है कि ही है, ही लगेगा ना। तो इस प्रकार से अगर विचार करते हैं तो गौण का अर्थ वहां पर उस ज्ञान पर्याय के द्वारा, यानी नए ज्ञान के द्वारा विषय को जाना जा रहा है, तो वहां जो पर्याय है वो उस नए दृष्टि में है नहीं, अभिप्राय में गौण है, ज्ञान में अभाव ही है, मतलब उसको उस समय उतना ही दिख रहा है। ज्ञान नए ज्ञान की अपेक्षा से अगर देखो तो वहां पर हम उस ज्ञान पर्याय की, बुद्धिपूर्वक ज्ञान पर्याय की दृष्टि से विचार करो तो वहां उतना ही विषय जाना जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं जाना जा रहा है। और गौण की चर्चा है वो प्रमाण के द्वारा अखंड वस्तु देखने के कारण उसकी श्रद्धा वैसी है, और इस अपेक्षा से कहते हैं कि वहां इस दृष्टिकोण से देखते हुए भी दूसरी अपेक्षा से भी वस्तु है, इसको अभिप्राय में रखने के कारण वो दूसरा अंश गौण है। गौण का अर्थ वहां जाना नहीं, ऐसा ही अर्थ होता है। तो अगर ध्रुववान यानी जो अपना समयसार अभेदवृत्ति का विषय है वह भी पर्याय को वहां भी गौण किया गया, और जो उत्पाद वे ध्रुव अंश है उस ध्रुव अंश में भी पर्याय को अगर गौण किया जा रहा है, तो फिर हम ध्रुव अंश को ध्यान का ध्येय मानने में हम क्यों नहीं मान रहे थे, फिर ये भी खंडित हो गया ना, पर्याय गौण कर दिए हैं त्रिकाल जो विषय है वो भी खंडित हो जाएगा, ऐसी आपत्ति आएगी। फिर दोनों में खंडितता ही है, यहाँ भी खंडितता है वहां भी खंडितता है। इसलिए कथनचित अभेदवृत्ति और भेदोपचार का अंतर, क्योंकि अभेदवृत्ति में जो ध्रुववान विषय आता है वो प्रमाण सप्तभंगी का विषय है, और जो ध्रुव अंश आता है वो नए सप्तभंगी का विषय है। प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी दो प्रकार की सप्तभंगियां आती है ना। प्रमाण सप्तभंगी में पूरे द्रव्य की अपेक्षा से कथन किया जाता है, और नए सप्तभंगी में अंश की अपेक्षा से कथन किया जाता है, जिसकी चर्चा प्रयोग संसार की 115 नंबर की गाथा में आई नए सप्तभंगी की।
और प्रमाण सप्तभंगी की चर्चा 50 85 14 गाथाएं हैं, 14 नंबर की गाथा प्रमाण सप्तभंगी। तो प्रमाण सप्तभंगी का लक्षण क्या है? एक धर्म प्रधान भावेन साकल्येन वस्तुनः प्रतिपादना, एक धर्म को प्रदान करके संपूर्ण वस्तु का प्रतिपादन करना, जानना या कथन करना, इसका नाम है प्रमाण सप्तभंगी। और नए सप्तभंगी में अखंड वस्तु में विशिष्ट एक धर्म को प्रदान करना, इसको कहा है नए सप्तभंगी। तो जब हम यहाँ ध्रुव अंश की बात कर रहे हैं तो अखंड वस्तु में वहां पर सिर्फ ध्रुव अंश को प्रदान कर रहे हैं, बाकी धर्मी को गौण किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब प्रमाण सप्तभंगी की अपेक्षा से देख रहे हैं तो ध्रुव धर्म के द्वारा अखंड वस्तु कही जा रही है। धर्म भले एक लिया है लेकिन उसके द्वारा अखंड, लेकिन दृष्टि में वो ध्रुव धर्म है। इस कारण से वहां पर जितने उसके अनित्य भी धर्म है, पर्याय भी धर्म है, परिणाम भी धर्म है, वे सारे धर्म ध्रुव रूप से ग्रहण हो रहे हैं। वहां गौण नहीं है। गौण और ग्रहण होना दोनों में बहुत अंतर है। यानी वहां पर्याय है, दृष्टि के विषय में भी पर्याय है, अन्यथा वहां पर वह विषय खंडित हो जाता है, अखंड नहीं रहता। तो पर्याय है लेकिन पर्याय रूप से नहीं है। पर्याय रूप से नहीं माने वहां पर उन हाँ वहां पे पर्याय भी ध्रुव रूप से दिख रही है। पर्यायों को जैसे, इसलिए हम ये समझने के लिए थोड़ा पर्याय सीखने के विषय की अपेक्षा से समझ में जल्दी आता है ये विषय कि हम किसी जीव को पर्याय के द्वारा देख रहे हैं। तो पर्याय के द्वारा हम अखंड धर्मी को देख सकते हैं कि नहीं, अखंड वस्तु को देख सकते हैं कि नहीं। कि कोई एक पर्याय ले लो, जैसे क्रोध, तो क्रोध एक पर्याय है, अनित्य है। तो उस अनित्य क्रोध पर्याय के द्वारा हमने अखंड द्रव्य देखा, इसलिए तो 125 गाथा में कि क्रोध से युक्त जीव क्रोधी कहलाता है। यानी क्रोध पर्याय से परिणत द्रव्य क्रोधी है। कौन क्रोधी है? वो मात्र पर्याय क्रोधी है कि द्रव्य भी क्रोधी है? द्रव्य भी क्रोधी। कहा, लेकिन तो फिर द्रव्य क्रोधी नहीं होता है ना। तो वही यही, यानी जब सोने का उदाहरण देते हैं ना कि कड़ा कुंडल आदि अवस्था है, जिस अवस्था रूप से, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि द्रव्य की कोई पर्याय ना हो, है ना। पर्याय किसी न किसी विशिष्ट पर्याय से परिणत ही द्रव्य होता है हमेशा। ये इसलिए कहा थोड़े जब हम समझाते हैं तो समझते हुए या समझाते हुए, भेद करते हुए हम पूरे वैशेषिक हो जाते हैं। यानी द्रव्य, गुण, पर्याय, इन सबको ऐसे अलग अलग कथन करते हुए भाव वासना ऐसी यानी हो जाती है मानो वे सारे अलग अलग ही है। यहाँ तक अपनी यानी ये जाती है बुद्धि की मदद लिमिट उसका अतिक्रमण करते, सीमोल्लंघन कर देते। तो यहाँ ये कह रहे थे कि क्रोध से परिणत द्रव्य उस काल में पूरा द्रव्य क्रोधी है। ऐसा नहीं कि थोड़ा द्रव्य शुद्ध रहा है और थोड़ा द्रव्य अशुद्ध हुआ है, ऐसा यानी पर्याय क्रोध रूप से परिणति हुई है और द्रव्य शुद्ध रहा, ऐसा हुआ है क्या? और ऐसा होता है। तो इसको दो दृष्टि, अभी ये बात इसलिए समयसार पढ़ने पर ये बात नहीं हजम ही नहीं होगी। ऐसा कैसे कह रहे कि द्रव्य अशुद्ध हो गया है, क्योंकि वहां द्रव्यार्थिक ने परम शुद्ध निश्चय ने को ही मुख्य करके कथन किया गया है। इस कारण से वहां बार बार पर्याय है नहीं, जैसे कहा है क्रोधी है ही नहीं, करता है ही नहीं, ऐसा ही उसको दिख रहा है क्योंकि दृष्टि में शुद्धता है। द्रव्य को मुख्य रखकर पूरी धर्मी देखी जा रही है। अब यहाँ पर्याय को देखकर पूरी धर्मी, जैसे द्रव्य को देखते हुए हम पर्याय अशुद्ध होते हुए भी उसको शुद्ध मान रहे हैं। जिस काल में हम द्रव्य को शुद्ध देख रहे हैं, समझो अव्रति कोई गृहस्थ है, वो सम्यक दृष्टि है, अव्रति सम्यक दृष्टि, समझो सम्यक दर्शन कर रहा है, वो अपने द्रव्य को शुद्ध जब अनुभव कर रहा है उस काल में उसकी पर्याय शुद्ध है कि अशुद्ध है। फिर सिद्ध क्यों नहीं है? अगर द्रव्य को दृष्टि में लेकर उसकी पर्याय शुद्ध हो गई है तो सिद्ध क्यों नहीं है वो? क्योंकि शुद्ध जो पर्याय है वो किनकी? सिद्धों की। तो जब हमने चौथे गुण स्थान में शुद्धात्मा को लक्ष्य किया
तो उस काल में पर्याय शुद्ध मानी सर्वथा, तो सिद्ध दशा ही तो निश्चय भाषा है ना। उसको सर्वथा पर्याय रूप से भी शुद्ध मानेंगे, अशुद्ध नहीं मानेंगे, तो फिर उसी गुणस्थान में मोक्ष होने का प्रसंग आएगा श्वेतांबर मत के समान। इसलिए कथनचित, इसलिए दो धाराएं चलेगी ना वहां, शुद्ध अशुद्ध। अब यहाँ विवक्षाएं समझनी पड़ेगी कि हम उसको शुद्ध कहेंगे, उसको अशुद्ध भी कहेंगे और शुद्ध अशुद्ध भी कहेंगे, तीनों अपेक्षाएं लगेगी उसमें। शुद्ध क्यों कहा? क्योंकि बुद्धिपूर्वक मेरा ध्यान का विषय शुद्ध था, इसलिए उस काल में मेरे राग द्वेष शुभ अशुभ बुद्धिपूर्वक नहीं थे, इसलिए उसको मैंने शुद्ध नाम दिया। नाम दिया मतलब एवं भूत नहीं थे, विषय की अपेक्षा से। अब अपेक्षा विषय की है, जिस विषय को ध्यान का ध्येय बनाया है वह विषय शुद्ध था, इसलिए मेरी उस समय की पर्याय शुद्ध थी, शुद्ध है, ऐसा बुद्धिपूर्वक एवं भूत में से कहेंगे अध्यात्म भाषा से। लेकिन कर्णाणी इसको ऐसा नहीं स्वीकार करता, क्योंकि वहां एक मात्र अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव है और मिथ्यात्व का, बाकी तीन चौकड़ी का उदय है, और वो बुद्धिपूर्वक होता है क्या? बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक क्या? बुद्धिपूर्वक पक्का बता संशय नहीं, अभी सारे संशय दूर करना है, अज्ञान दूर करना है अपने को। आपने तो बताया था ना, परीक्षा लेने के लिए नहीं बोल रहे कुछ, तो आप मत समझना कि हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ तो समझकर सबको आगे बढ़ना है, गलती ना रहे, क्योंकि अनादि से गलती रही, इस कारण से तो फिर भटकते रहते हैं। तो सुधार करना, ठीक है, गलती तो अभी अज्ञान किसके पास नहीं है ना। जब तक 13वां गुणस्थान प्रकट नहीं होगा तब तक तो अज्ञान चलता ही, वैसे देखा जाए तो, है ना, पूर्ण ज्ञान नहीं। और अभी तो छद्मस्तावस्था है, क्षयक्षम ज्ञान है, और यहाँ नीचे के गुणस्थान में तो भिन्न प्रकार का क्षयक्षम है, छठे गुणस्थान तक भी बहुत कम ज्ञान भी देखा जा सकता है, शिवभूति मुनि जैसा। तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अज्ञान तो रहेगा किसी को किसी से, तो श्रद्धान बराबर है, तो अज्ञान गलत फल नहीं देगा, है ना। लेकिन अज्ञान का श्रद्धान करेंगे तो फिर वो गुणस्थान आगे नहीं बढ़ेगा। जो हमारे पास अज्ञान रखा हुआ है उसको हम व्यक्त करके वो निकालेंगे नहीं अपने में से, तो फिर उसी श्रद्धान से अपना नुकसान होने वाला। तो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की चर्चा जब आती है तो आध्यात्म भाषा जो कहेगा तो शुद्धोपयोग के काल में वहां राग द्वेष मोह को अबुद्धिपूर्वक ही नाम देगा। ये आध्यात्म भाषा समझदार की जो हमने कल गाथा देखी थी 171, जिसके टीका में वही आया है शब्द कि ज्ञानी के सारे आश्रवादिक जो राग द्वेष भाव है वे अबुद्धिपूर्वक होते हैं। अमृतचंद्राचार्य ने स्वयं लिखा है, और द्रव्य संग्रह में भी वो प्रकरण आता है ऐसे कि अबुद्धिपूर्वक होते हैं राग द्वेष भाव। अब उन्होंने सविकल्प अवस्था वाले भावों को भी बुद्धिपूर्वक कहा कि अबुद्धिपूर्वक। ज्ञानी जब सविकल्प अवस्था में आता है, राग द्वेष भगवान की भक्ति कर रहा है, दुकान व्यापार आदि कर रहा है, तो उसका वो अशुभ और शुभ बुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक, यानी इसका हमने पढ़ा था ना प्रणीता जी, इसने ये पीढ़ी पीछे लगता हम, लेकिन ज्ञानी का बुद्धिपूर्वक है कि अबुद्धिपूर्वक के प्रश्न है। सविकल्प वाला बोल रहा हूँ, यानी सविकल्प दशा में जब ज्ञानी आया है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो भगवान की भक्ति का, इसी में वो सारा प्रकरण पीछे हो गया हमारा, तो वो बुद्धिपूर्वक है कि अबुद्धिपूर्वक है। तो अध्यात्म की भाषा में यहाँ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जहाँ चला गया, सात प्रकृति का उपशम से क्षेषम जहाँ हुआ, उसके सविकल्प दशाओं के राग द्वेष भावों को भी अबुद्धिपूर्वक कक्षा, हाँ अबुद्धिपूर्वक कहा जाए, अबुद्धिपूर्वक कक्षा में ही डालते हैं सविकल्प दशा वाला भी। इसलिए तो बहुत तरह के कारण कह रहे हैं, यानी अभी जो अनंत संसार के लिए कारणभूत जो बंध था उसका अभाव है, इसलिए उसको, और उसके दो कारण बताए कि क्यों उसके वे नाम अबुद्धिपूर्वक है सविकल्प दशा वाला। तो पहला कारण बताया कि उसमें स्वामित्व बुद्धि नहीं है, जो राग द्वेष हो रहे हैं वो राग द्वेष मेरे स्व और मैं उसका स्वामी, ऐसा स्व स्वामित्व संबंध का ज्ञानी के अभाव है राग द्वेष संबंधी, इसलिए उसको अबुद्धिपूर्वक कहा। और दूसरा कारण कर्ता कर्म, यानी राग द्वेष का स्वयं को कर्ता मानता नहीं है, उसकी मान्यता में राग द्वेष मेरे कर्म और मैं उसका कर्ता, इस प्रकार की मान्यता का अभाव हो गया है। पूरी श्रद्धा
कि राग द्वेष मेरा कार्य नहीं है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, उसका कर्ता तो कुंद कुंद देव ने बार बार पुद्गल कर्म के उदय को ही कहा गया है। अब विवक्षा है हमने कहा है, अब इसलिए वो प्रश्न यहाँ पीछे आए हैं। यानी वैसे सारे व्यवहार, इसलिए अपेक्षा कौन सी है, सर्वथा अबुद्धिपूर्वक नहीं कह रहा हूं मैं, पर विवक्षा है अध्यात्म की, उसके चार पैर से वो अंदर है, यानी श्रद्धा स्वभाव से जुड़ी हुई है सविकल्प दशा में भी ज्ञानी की। ज्ञान का लब्ध रूप अंश हमेशा स्वभाव से ही जुड़ा रहता है, और चारित्र का भी सविकल्प अवस्था में लब्धि रूप अंश स्वभाव से ही जुड़ा रहता है। सिर्फ दो अंश से वो सविकल्प अवस्था में बाहर है, यानी ज्ञान उपयोग रूप और चारित्र भी उपयोग रूप से बाहर होता है सविकल्प दशा। तो चार पैर से अंदर है, दो पैर से सिर्फ बाहर है। तो इस अपेक्षा से जब चार पैर की ओर से दृष्टि देते हैं तो उस अपेक्षा से वह अबुद्धिपूर्वक ही कहा जा रहा है। यानी इस दृष्टि से उसके सविकल्प दशा में जो भी कर रहा है, लेकिन उसका स्वैराचार रूपार्थ ना ली, इसलिए अमृतचंद्र देव ने भी स्पष्ट किया ये नाम से न राग उसके लिए तो उसके साथ करना योग रखना पड़ता है। इसी कारण रसिदास जी थोड़े से कर्णानियोग के अभाव में है ना सत्संगी थोड़े से हुए जैसे हो गए थे। तो अभी हुए जैसे बोलते हैं, क्योंकि बाद में अच्छे हो गए ना, इसलिए हुए जैसे ही बोला। ज्ञानी को भी ऐसा इतना ज्यादा नहीं चले, तो क्यों हो गए वैसे, यानी समय सार पर आरोप करके क्या, फिर समय सार पढ़ना नहीं चाहिए आपको भी। तो कर्णानियोग जब पढ़ा उन्होंने तो तब उनको ख्याल में आया कि बंध किस गुणस्थान तक है, कौन से गुणस्थान तक बंद होता है, कितने गुणस्थान है, 13वें गुणस्थान तक बंद है। यानी मोह की अपेक्षा से 10वें गुणस्थान तक बंद है। वेदनीय की अपेक्षा से देखते तो एक वेदनीय प्रकृति ही 13वें गुणस्थान तक बनती है, साता वेदनीय बंद चल रहा है वहाँ। अब वो वीर्यापत है आश्रव, और सांप्रदायिक वीर्यापद आश्रव है, तो इस कारण से उसका बंद एक समय का होने से उसको गिना नहीं, लेकिन बंद साता वेदनीय का कर्णानियोग की अपेक्षा से देखा जाए तो 13वें गुणस्थान वाले को भी बंद है। तो फिर नीचे तो उस दृष्टि से देखते हैं तो चौथे गुणस्थान वाला अध्यात्म भाषा से देखा जाता है तो राग द्वेष करता हुआ भी वहां पर उसको बंद नहीं है, क्योंकि उसके वे सारे राग द्वेष तो बुद्धिपूर्वक कहलाते हैं। और जब उसको आगम भाषा से देखते हैं तो जिस काल में निज ध्रुव शुद्धात्मा का ध्यान कर रहा है यह जी, उस काल में उसकी पूरी शुद्ध अनुभूति नहीं होती। विषय की अपेक्षा नहीं, फल की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर हमने चर्चा की थी विषय की अपेक्षा। विषय शुद्ध है इसलिए फल शुद्ध है। जो एक भी शुद्धता प्रकट हो गई है वो विषय की शुद्धता की और देखकर उस शुद्धता को शुद्धता ही कहा, अशुद्धता नहीं कहा। लेकिन तीन चौकड़ी का उदय असंयत सम्यक दृष्टि के चल रहा है, तो वो बुद्धिपूर्वक चलता है शुद्धोपयोग के काल में कि अबुद्धिपूर्वक। पुनः यहाँ प्रश्न, जो शुद्धोपयोग के काल में तीन चौकड़ी का जो उदय है तो वह बुद्धिपूर्वक है कि अबुद्धिपूर्वक? कैसे होता है? बुद्धिपूर्वक लगता है, आपको लगता है, अच्छी बात है ना। तो लगता है मतलब वहां शुद्धोपयोग नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा फिर आपको। अभी वो विवक्षा है, अभी आपने ज्ञानमय होते हुए भी जो कषाय का उदय चल रहा है वो और उसका बुद्धिपूर्वक अनुभव कर रहा है, तो उसको ज्ञानमय कैसे कहेंगे? जितने अंश में उसका अनुभव करता है तो वो भी मोक्ष में भी रहेगा तो भी ज्ञानमय होगा, तो फिर मोक्ष में राग द्वेष का अभाव करने की क्या जरूरत है? अगर ज्ञानी के सभी भाव एकांत से ज्ञानमय है, माने राग द्वेष भाव भी को एकांत से ज्ञानमय माना जाए, तो मोक्ष अवस्था में भी उसको रखने से क्या बाधा है? वो राग द्वेष चलते रहे और उसको ज्ञानी होने से ज्ञानमय कहो। राग द्वेष ज्ञानमय हो सकते हैं क्या? उनको कहना अलग बात है, राग द्वेष को ज्ञान में कहना और होना विवक्षा से उसको कहा गया, क्योंकि दृष्टि में उसके ज्ञान स्वभाव प्रधान है, उसको वह करता नहीं ज्ञाता है, और इसलिए उन भावों का वह हुए भाव उसके ज्ञान में कहे गए।
यानी कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणामों को ना करे मात्र जाने, वह ज्ञानी कहलाता है ना। तो जानता है, करता नहीं है, और इस अपेक्षा से उसको ज्ञानमय कहा गया है। ऐसा नहीं कि वे ज्ञानमय हो गए, अगर वे ज्ञानमय हो गए तो फिर राग द्वेष जो बंद हो रहा है तो उसका कारण क्या होगा? वे राग द्वेष परिणाम भी ज्ञानमय परिणाम ही कहेंगे। तो फिर जो बंद चलता है तीन चौकड़ी के उदय के सद्भाव में, तो बंद ज्ञानमय परिणाम से होता है क्या? कल इसी पर तो बात हो रही थी। तो फिर उसको परिणाम यानी उसको बंद नहीं होना चाहिए, तो वही पर मोक्ष हो गया, ऐसी आपत्ति आएगी। तो जब इसलिए कहा पर्यार्थिक में से हम जब देख रहे हैं, और फल की अपेक्षा, अभी जो अभी शुद्धोपयोग की चर्चा की, यानी चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है ना, तो किस अपेक्षा? विषय की अपेक्षा। शुद्धम तु ज्ञानम तो शुद्धम चैव स्वयं लहति जीवो, ये सूत्र है 186 नंबर का था, है ना। शुद्ध को विषय करने से शुद्धता है, ठीक। अब यहाँ फल की अपेक्षा, विषय साधन और फल तीन बताए थे कल। जिसको जाना जाता है, जो ध्येय का ध्येय है, वो हो गया विषय। जिसके द्वारा जाना जाता है, वो उसको ध्यान को हो या साधन को हो, और ज्ञान के द्वारा या ध्यान के द्वारा ध्येय को लक्ष्य किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो ध्यान का फल प्रकट होता है, प्रमिति प्रकट होती है, ज्ञान का फल आता है, अज्ञान निवृत्ति, आत्मेन्द्रिय आनंद। जिस प्रकार से जो विषय शुद्ध आत्मा है, तो इस प्रकार से आत्मेन्द्रिय आनंद आदि फल दिखते हैं। तो शुद्ध विषय की अपेक्षा से फल को देखा तो शुद्ध फल है, और फल की अपेक्षा से देखते हैं। अब भोग नहीं रहा मैं राग द्वेष को, जिस काल में मैं निज ध्रुव शुद्धात्मा को लक्ष्य कर रहा हूँ, उस काल में मेरा लक्ष्य राग द्वेष मोह भाव नहीं है, पर विषय नहीं। किस काल में? जिस काल में मैं ध्यान में बैठा हूँ, उस काल में मेरा लक्ष्य राग द्वेष मोह भाव है क्या? शरीर है क्या? नहीं। तब भी विषय खंडित होता है। अगर नहीं आप जानेंगे शरीर और राग द्वेष मोह को ध्यान के काल में, तब भी सम्यक दर्शन नहीं होता। जानना पड़ेगा, शरीर को जानना पड़ेगा। शरीर नहीं जानेंगे ना तो भी विषय खंडित। क्यों? पहले नहीं, निर्विकल्प समाधि के काल की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं। पहले तो हमने जान लिया, इस अनुभव के काल में भी जिस विषय को हम शुद्धात्मा को लक्ष्य कर रहे हैं, तो कुंदाचार्य ने 5वीं गाथा में स्पष्ट कहा है, एकत्व विभक्त आत्मा का ध्यान मुझे हुआ है और उसको मैं बताऊंगा। क्रम से फिर कथन आता है, तो क्रम से अनेकांतात्मक वस्तु है, युगपद भाव अभावात्मक है। ऐसा नहीं कि भाव होता है और बाद में अभाव होता है, या भाव मुझ में होता है और अभाव मेरा दूसरे में धर्म है। भाव अभाव अस्ति नास्ति ये धर्म एक ही द्रव्य के आश्रय से, अस्ति मेरे आश्रय से और मेरी नास्ति आपके आश्रय से है। अस्ति नास्ति दोनों धर्म दोनों मेरी आश्रय से, आपके अस्ति नास्ति आपके आश्रय से। तो जब मैं ध्यान करता हूँ तो अस्ति नास्ति रूप वस्तु का ध्यान करूंगा कि मात्र अस्थि का ध्यान करूंगा? और मात्र अस्थि का करूंगा तो फिर हमने एक धर्म को कौन कर दिया, खंडित हो गया। तो ध्यान में जब बैठते हैं तो दोनों जाने जाते हैं, लेकिन कैसे? कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये शरीर आदि मुझसे भिन्न है, युगपत जाना और सविकल्प दशा में आने पर कथन करते हुए फिर बताया मैंने शुद्धात्मा को जाना और उसमें ये शरीर आदि नहीं है, विभक्त के विषय व्यवहारने में आए। ऐसे निश्चय और व्यवहार में प्रमाण से वस्तु को जानने पर, क्रम से बताने पर ये दो विषय नीचे आते हैं। अगर प्रमाण में ये दोनों नहीं जाने जाते, क्योंकि नए कहाँ से निकले हैं? प्रमाण में से निकले। और प्रमाण जो है वो वस्तु को सामान्य विशेषात्मक भाव अभावात्मक ग्रहण करता है। प्रमाण साधन, कल अपने प्रमाण विषय की चर्चा की थी थोड़ी सी, कि प्रमाण विषय द्रव्य पर्याय वाला होने से अपना ध्यान का विषय नहीं हो गया। आज दिया था क्या? हाँ, वो हम भूल जाते हैं। तो द्रव्य पर्याय विषय नहीं होता है, प्रमाण का विषय नहीं रहता है, वो तो निश्चय का विषय रहता है। सही कहा है ना? हाँ, तो दृष्टि का विषय प्रमाण का विषय है क्या? बराबर। नए के विषय की अनुभूति करते हैं, नए से नहीं करते। अब ये भी एक विषय है,
नए के विषय की अनुभूति और नए से अनुभूति। नए जो है वह जानने का, एक देश वस्तु को जानने वाले ज्ञान का नाम नए है। नए पूरी वस्तु को जानने में समर्थ नहीं है, तो एक देश जानेगा नए ज्ञान तो फिर खंडित हो जाएगा विषय। यानी नए साधन में अखंड वस्तु ग्रहण करने की योग्यता, तो नए साधन से नहीं लेकिन नए विषय को हम जानते हैं ध्यान के काल में। नए का विषय कौन सा है, तो वही समय का जो कारण शुद्ध परमात्मा कहा गया है, वो कारण शुद्ध परमात्मा परम शुद्ध निश्चय नय के द्वारा बताया गया है। लेकिन ये जो परम शुद्ध निश्चय नय के द्वारा बताया गया कारण शुद्ध परमात्मा है, वो पहले प्रमाण से जाना गया, और प्रमाण से जानकर सविकल्प अवस्था में वचन आए तो फिर क्रम से कहा, मैंने शुद्धात्मा को जाना मय रूप से, और ये बाकी शरीर आदि को पर रूप से जाना। ऐसे स्वपर का ध्यान एक काल में प्रमाण साधन के द्वारा हो सकता है, और तभी वह सम्यक दर्शन कार्य रूप फल प्रकट होता है। यानी ध्यान के काल में एकत्व और विभक्त, अस्ति नास्ति, भाव अभाव रूप वस्तु की अनुभूति करते हैं, मात्र भाव की नहीं करते। प्रमाण दृष्टि में प्रमाण साधन से होती है, प्रमाण विषय अनुभूति का नहीं है। ये अंतर अभी वो विषय अपना नहीं आया है इसलिए, क्योंकि दो है, यानी प्रमाण नहीं, ये दो साधन है, ज्ञान पर्याय है, और इन दो ज्ञान पर्यायों के विषय भी है, यानी प्रमाण का विषय और नय का विषय। तो विषय और साधन इनमें कथनचित भेद है। तो अनुभव जो करते हैं उस काल में जो नय का परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है त्रिकालीन ब्रह्म शुद्धात्मा, वो ध्यान का विषय है, और इस विषय को जानने वाला जो साधन ज्ञान पर्याय जिसका प्रयोग करके अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन होगा, वो साधन प्रमाण साधन है। उसके लक्षण भिन्न भिन्न है, प्रमाण के विषय का स्वरूप भिन्न है, नय के विषय का स्वरूप भिन्न है, प्रमाण साधन यानी ज्ञान पर्याय का लक्षण भिन्न है, और नए ज्ञान पर्याय का लक्षण भी भिन्न है। इसका संकर करने के कारण ही तो समझ में नहीं आ रहा है कि अनुभूति का विषय कौन सा, अनुभूति का साधन कौन सा, और फिर प्रयोग कैसे करना, ये पकड़ में न आने से तो सम्यक दर्शन दुर्लभ हो रहा है, जबकि इतना सरल है। विषय है अपना अनुभूति का, निश्चय नहीं का ही। साधन का जो स्वरूप न्याय से पढ़ेंगे, यानी वो छठवां सूत्र का विश्लेषण पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि साधन क्या है। यानी वो ज्ञान पर्याय है। प्रमाण साधन माने वो अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम जो ज्ञान है वो प्रमाण या सम्यक ज्ञानम प्रमाण, यानी वस्तु को भावाभावात्मक ग्रहण करने वाली, सामान्य विशेषात्मक ग्रहण करने वाली ज्ञान पर्याय का नाम है प्रमाण ज्ञान। या तो सामान्य, या तो विशेष, या तो भाव, या तो अभाव, एक धर्म को ग्रहण करने वाली ज्ञान पर्याय का नाम है नय। प्रमाण और नय में अंतर बताते हुए, प्रमाण में प्रकृष्ट विशुद्धि और नय में अप्रकृष्ट विशुद्धि। नय परोक्ष होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, तो अस्पष्ट साधन से हम अगर विषय को ग्रहण करने जाएंगे तो अस्पष्ट विषय ही ग्रहण होगा, माने अशुद्ध ही ग्रहण होगा, अशुद्ध आत्मानुभव ही होगा। इसलिए नए साधन यह ध्यान का साधन नहीं, साधन की बात कर रहा हूं, विषय की नहीं। इसलिए प्रमाण के विषय और प्रमाण के साधन को थोड़ा भिन्न भिन्न समझेंगे तो ये बात पकड़ में आएगी, क्योंकि साधन की अपेक्षा से चर्चा होती नहीं है। आपके यहाँ चर्चा जितनी चली विषय की दृष्टि से ही चलती है, और विषय की चर्चा करते हुए नए के विषय की बात आई है, शुद्ध नयात्मिका अनुभूति वगैरह सब वो कलश वगैरह आए हैं, तो उसको पढ़ते हुए ऐसा भाषित हो रहा है कि नए से अनुभव करना है। जबकि आचार्य ने तो स्पष्ट समयसार में 142, 43 और 44 तीन गाथाओं में नए पक्षातिक्रांत की बात की है। आज सुबह भी जो आप बता रहे थे वो नए पक्षातिक्रांत वाला विषय था, न द्रव्यार्थिक नय का विषय है, न पर्यार्थिक नय का है ना। वो गाथा 141 141 गाथा में एक छंद आया था, और 141 गाथा में वही आया है कि निश्चय नय से अबद्ध स्पृष्ट है और व्यवहार में से बद्ध स्पृष्ट है, ये दोनों विकल्प है, और वस्तु विकल्पातीत है।
है ना। वस्तु विकल्पातीत माने अब क्या विकल्प वस्तु विकल्पातीत माने विषय में संकल्प विकल्प नहीं है। अब उस विषय को ग्रहण करने वाला जो साधन, नए साधन, निश्चय नए साधन भी वहां विकल्पात्मक कहा कि नहीं। यानी अगर हम निश्चय नए से आत्मा को अबद्ध सृष्ट ग्रहण करते हैं तो विकल्प है। इसका अर्थ हुआ निश्चय नए से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्लियर है। अगर उससे होता तो फिर आचार्य ने उसका निषेध नहीं करते निश्चय ने। अभी देखो 14वीं गाथा में तो शुद्ध नए से आत्मा अबद्ध सृष्ट कहा गया, और यहाँ 142 गाथा आदि में इसमें कहा कि उसका भी वह विषय करता है निश्चय नए से। तो वही बता रहे निश्चय नए से अबद्ध सृष्ट है, ये विकल्प है करके। तो विकल्प है और हमें निर्विकल्प अनुभूति करनी है। इसलिए आचार्य कह रहे कि नए पक्षातिक्रांत हो जाए। समय सार जो है वो नए पक्षातिक्रांत है। इसलिए 144 गाथा की टीका में श्रुत ज्ञान को मर्यादा में लाने की बात कर रहे हैं। उसमें आचार्य ने कौन सा विशेषण रखा है? जैसे मति ज्ञान के पीछे विशेषण रखा है, इंद्रियों में प्रवृत्त होने वाला जो ज्ञान है उसको मर्यादा में लाने की बात की है। श्रुत ज्ञान में कौन सा विशेषण लिया है जिसको मर्यादा में लाना है? समय सर हम उसकी भी एक विशेषण दिया है, कौन सा है? श्रुत ज्ञान के पीछे, क्योंकि श्रुत ज्ञान को भी मर्यादा में लाने के लिए कहा है और फिर उसको शुद्धात्मा को जानने के लिए प्रवृत्त करो, ऐसा लिखा है ना। सिर्फ मति ज्ञान के लिए नहीं, दोनों के लिए विशेषण दिए। तो इसका तो है ये, और इसका नयों के माध्यम से प्रवृत्त होने वाले श्रुत ज्ञान को मर्यादा में लाकर, ऐसा शब्द आया है टीका। मतलब नयात्मक श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मानुभव नहीं, ये सिद्ध होता है। क्रम से उन्होंने बहुत बढ़िया दिया है टीका में। यतः प्रथमतः श्रुत ज्ञान अवष्टम्भेन ज्ञान स्वभावम आत्मानं निश्चित्य, यानी यहाँ तक आत्मानुभव नहीं है, ये तो क्लियर है आप, तो इसका तो अभ्यास अच्छा है। ये निश्चित किया, आगम से निश्चित किया, देशनालब्धि हो गई। ततः अब ये निश्चित किया है कि क्या है विषय। ततः खलु आत्मख्यातये, आत्मा की प्रसिद्धि के लिए, परख्याति हेतु अखिला एव इंद्रिय अनिंद्रिय बुद्धि ही अवधीर्य। यहाँ ये मति ज्ञान की विशेषण दी कि पर द्रव्य को प्रसिद्ध करने वाली इंद्रिया और अनिंद्रिय माने मन, इसको मर्यादा में लाकर आत्माभिमुखीकृत मति ज्ञान तत्व, यानी मति ज्ञान से भी शुद्धात्मा का अनुभव होता है और मति ज्ञान में होते नहीं। इसलिए यहाँ लिखा है मति ज्ञान से आत्मानुभव होता है। ये हमारी बाबूजी से भी चर्चा हुई थी, हम गए थे इसको 2000 तो वो सुन भी रहे थे जानजोरी जी। हमारे हाँ, अब कौन सुन रहे थे पता नहीं, उन्होंने हमारी और बाबूजी से चर्चा चल रही थी, तब ये भी विषय आया था कि मति ज्ञान में आपका अनुभव नहीं होता, श्रुत ज्ञान में होता। तो हमने फिर उनको याद आया, वो वहाँ भी सुन रहे थे, फोन लगाया था उन्होंने। तो ये यहाँ स्पष्ट लिखा है कि मति ज्ञान तत्व आत्मा भी करता है तो आत्मा की प्रसिद्धि होती है, क्योंकि आत्म प्रसिद्धि के लिए यहाँ स्पष्ट लिखा है ना। निश्चित तो चलो आत्मख्याति ख्याति, यानी आत्मा की प्रसिद्धि माने आत्मानुभव के लिए इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवृत्त होने वाले मति ज्ञान को मर्यादा में माने रोक कर, ऐसा तो उसी मति ज्ञान को आत्माभिमुख करता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप समझकर प्रकट होता है, यानी अनुभव में आता है। और आगे लिखा है तथा ना विध नय पक्ष आलम्बनेन अनेक विकल्पैहि आकुलयन्तः, क्या लिखा है? तथा उसी प्रकार, यानी जिस प्रकार मति ज्ञान, ऐसा नहीं कहा मति ज्ञान पूर्वक होने वाले श्रुत ज्ञान में आत्मानुभव होता है। मति ज्ञान में जैसे तथा शब्द का अर्थ होता है जिस प्रकार, यथा और तथा, तो जिस प्रकार मति ज्ञान में अनुभव होता है तथा माने उसी प्रकार अनेक प्रकार के नए विकल्पों के आलंबन से आकुलता उत्पन्न करने वाला जो श्रुत ज्ञान है,
ऐसी शुद्ध ज्ञान बुद्धि को भी अवधीर्य मर्यादा में लाकर शुद्ध ज्ञान तत्वम अपि आत्मा भी कुर्वन्। मति शुद्ध दोनों ज्ञान और मति ज्ञान नयात्मक नहीं होता, प्रमाणात्मक ही होता है, माने नए से नहीं प्रमाण शुद्धात्मा का अनुभव होता है। ये इससे स्पष्ट हो गया। इस साधन की चर्चा है, इस गाथा में विषय की चर्चा नहीं चल रही। इस गाथा में किसकी चर्चा? जिसके द्वारा विषय को ग्रहण करते हैं उस साधन की चर्चा इस गाथा में चल रही। इसलिए आत्मानुभव जो है उस काल में हम प्रमाण साधन के द्वारा जब जान रहे हैं तो प्रमाण साधन की योग्यता ऐसी है कि वह युगपत भाव और अभाव दोनों धर्मों को प्रकाशित करता है। भाव और अभाव माने जैसे अभी आपने आपको कहा गया ना कि ये क्या है ना? अभी आपने बोला पेंसिल, लेकिन आपने पहले प्रमाण से जाना तो आपको पेंसिल मात्र ज्ञान का ज्ञेय बनी, संपूर्ण विश्व ज्ञान का ज्ञेय बनी। संपूर्ण विश्व में पेंटिंग तो दर्शनों की बात में नहीं कर रहा यहाँ तो पेंसिल के साथ, क्योंकि आपको अगर हमने पूछा तो आपने कहा ये पेंसिल है, बराबर है। हमने पूछा ये पेंसिल है क्या, कैसे आपने जाना कि ये पेंसिल नहीं? यानी आपने जब पेंसिल जानी तब आपने इसमें पुस्तक नहीं है ये उसी समय जाना, लेकिन आपको अभी ये उस प्रकार से पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ पेंसिल जान रहा हूँ, लेकिन आप पेंसिल सिर्फ नहीं जान रहे। भाव अभाव दोनों धर्म इसके जानने में आए। ये पेंसिल है और ये पेंसिल माने पुस्तक आदि अन्य कोई पदार्थ नहीं, एकत्र विभक्त। ये पेंसिल का एकत्र विभक्त है कि नहीं? ऐसे ही निर्गुण शुद्धात्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं तो एकत्र विभक्त माने मैं शुद्ध आत्मा हूँ और यहाँ जो शरीर आदि है वे मुझसे भिन्न। अन्यथा सविकल्प अवस्था में आने पर ये कैसे कहा जा सकता है कि मैं शरीर नहीं था जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, अगर जाना ही नहीं ना होता तो जैसे सविकल्प अवस्था में आने पर हमने आपसे पूछने पर आपने क्रम से बताया। दो बातें है ना, पहले आपने देखा तब उसका नाम है प्रमाणीय मति, यानी जो आपका चक्षुरिंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म का क्षम हुआ और आपने इस पेंसिल का उसमें निर्णय किया, ये प्रमाणात्मक ही है मति ज्ञान, नयात्मक नहीं। अब विकल्प में आपने फिर विकल्प में आए, हमने आपसे पूछा आपने क्या जाना, तो आपने क्या बताया? मैंने पेंसिल जानी। ठीक है, मैंने पेंसिल जानी, क्रम आया ना। लेकिन आपने सिर्फ पेंसिल जानी थी क्या, तो आपको हमने पूछा क्या आपने पुस्तक यानी पेंसिल यानी पुस्तक है ऐसा आपने कहा, ये क्या है आपसे पूछा तो आपने कहा ये पेंसिल नहीं है। तो ये कैसे बताया आपने ये पेंसिल नहीं है? यानी जिस काल में आपने ये जाना उसी काल में आपने ये जाना कि ये पेंसिल में अस्ति नास्ति दोनों धर्म जाने। पेंसिल रूप से है, पुस्तक आदि रूप से नहीं है। तो विकल्प की भूमिका में पहले आपने जो जाना, जो मुख्य विषय था वो बताया, उसको कहा निश्चय नहीं, और जो अभावात्मक जितने विषय जाने उसको व्यवहार में डाला। ऐसे ही शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं आचार्य तो एकत्र विभक्त आत्मा की, यानी मैं निज ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ, मैं यानी बाकी अन्य विश्व के कोई वो पदार्थ नहीं हूँ, ऐसी भाव अभावात्मक प्रतीति होती है। मैं जीव शुद्ध आत्मा हूँ, मैं जीव यानी कुदरत धर्माधर्म आकाश काल अन्य द्रव्य नहीं हूँ, अन्य जीव भी मैं नहीं हूँ। इस सारा इसलिए प्रवचनसार की जो दो गाथा है ना कि जो सबको जानता है वही एक को जानता है। तो अब सबको जानेगा वही एक को जानने की शर्त रखी है और आपके लिए हो नहीं, तो फिर आपको सम्य दर्शन तीनों काल में होगा नहीं, क्योंकि सबको जानेंगे तो आप एक को जान पाएंगे। तो आप सबको कैसे जानेंगे? तो सम्य दर्शन उनको कैसे हुआ जो पहले मुक्त गए होंगे? वो भी पहले खदमत सजी, क्योंकि केवल ज्ञान में सब कुछ जाना जाता है। तो ऐसा सर्वथान नहीं, विशेष रूप से केवल ज्ञान में सब जाना जाता है और हमारे ज्ञान में सामान्य रूप सब जाना जाता है। अज्ञानी की गलती कहाँ हो रही है और ज्ञानी की गलती, यानी ज्ञानी कैसे जान रहा है, इसमें अंतर अब यहाँ समझना है। तो ज्ञानी जब जानता है
कोई भी एक अपने आप ये तो विषय हो गया कि आप अपनी शुद्ध आत्मा को, तो उसमें दोनों भाव दोनों जाने कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं शुद्ध आत्मा यानी अन्य कुछ नहीं, और वहाँ शब्द नहीं है। वो तो एक प्रतीति है, वो विषय है, और ज्ञान के सभी जितने हैं वो यानी जीव आजीव बस इतना जाना। वो भी विश्व उसमें आजीव में विश्व आया कि नहीं, यानी मैं जीव और आजीव में सभी बाकी आ गए सवाल। तो विश्व यानी सबको जानने वाले नहीं, एक को जाना यार तो सिद्ध हो गए उसमें से पहले तो, यानी हम भी सबको जानते हैं लेकिन सामान्य जानते हैं, और केवली सबको जानते हैं विशेष जानते हैं। फिर तो केवली भी सबको जानते हैं, वे भी विशेष जानते हैं। हमारा जितना क्षेत्र है उसके द्वारा हमने भले जीव आजीव जान लिया तो भी बस हो जाए, कुछ मास जान लिया तो भी बस हो जाए, मात्र मास नहीं, कुछ और मास दोनों, ऊपर का जो छिलका और वो अंदर की दाल, दोनों दोनों अपने अपने में। अब अज्ञानी भी मति ज्ञान है, अज्ञानी के पास वो भी पेन जानता है, तो वो जानता है कि पुस्तक आगे नहीं है, फिर उसके ज्ञान में क्या गलती है, क्या मिला कि कितनी। हाँ हाँ, तो इस कारण से वो भले ही उसके पास प्रमाण ज्ञान है मति ज्ञान होने से, लेकिन उसको प्रमाणाभास कहा जाता है, यानी कारण विपर्यास भेदाभेद स्वरूप विपर्यास के निमित्त से उसके ज्ञान को प्रमाणाभास कहते हैं, और ज्ञानी के ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा जाता है। तो इसलिए विषय की अपेक्षा से देख रहे हैं तब भी हम युगपत जीव और शरीर आदि सबको जानते हैं। अब अपनी चर्चा की कल की बात करते ओम जनी तो अनुभव प्रत्यक्ष एकत्व विभक्त निज ध्रुव जन। मैं अशरीरी शुद्ध आत्मा हूँ। शरीर आदि अन्य पदार्थ नहीं। मैं शुद्ध जीव हूँ। मैं अजीव नहीं हूँ। यह युगपत जाना जाता है। यह मैं शुद्ध आत्मा अस्ति नास्ति धर्म से संपन्न अनेकांतमय मूर्ति हूँ। विसर्जन।